क्या आप किसी को धोखा देने की सोच रहे हैं? क्या आप किसी को धोखा दे चुके हैं या किसी को देना चाहते हैं? दोस्तों, लाइफ में हम सभी लोग, ज़्यादातर जो इस दुनिया में आता है व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कर्म करता है और आखिरी तक करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, जब तक उसका मन ना भर जाए या फिर जब तक उसकी वो आखिरी सफ़र पे ना निकल जाए। तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, शायद इससे कोई फ़र्क पड़े आपको। अगर आपके मन में बेईमानी उठ रही है, बेईमान बनना चाहते हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, उल्टे सीधे कदम करना चाहते हैं या चाह रहे हैं या कर चुके हैं, दोस्तों, आपको हफ्ते में एक बार या कम से कम 15 दिन में एक बार आसपास या दूर दराज जहाँ भी है, कोई शमशान हो, कब्रिस्तान हो, या जहाँ ईसाई या सिख लोग जिनका आखिरी सफ़र होता है, वहाँ जाइए, देखिए, सोचिए, हम ये क्यों करते हैं? हम बेईमानी क्यों करते हैं? हम एक दूसरे को चीट कर क्यों करते हैं? किसी का साथ धोखाधड़ी क्यों करते हैं? इंसान हर जगह करता है, हर, चाहे रिश्ते हो, चाहे धन धन हो, धन संपत्ति का मैटर हो, चाहे रिश्ते हो, ज़मीन जायदाद का मैटर हो, या कुछ और चीज़ हो, मतलब हर जगह हम लोग बेईमानी करने से नहीं हो सकते हैं। शायद ये हम भारतीयों के तो कम से कम खून में हो चुका है, बेईमानी करना या किसी को धोखा देना या रिश्वतखोरी करना या इस तरह के गलत काम करना। पैसा, इस सब के पीछे एक पैसा एक बहुत बड़ा कारण है। पैसा 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 एक बहुत बड़ा कारण है। हर किसी को पैसा चाहिए। कम पैसा हो तो दुखदाई है, ठीक ठाक हो तो उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती, थोड़ा और हो तो उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, और चाहिए और चाहिए और करके, मतलब हम इतनी दौलत इकट्ठी कर लेना चाहते हैं कि सारे जहाँ की दौलत हमारे पास हो जाए। तो इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इससे संतुष्टि नहीं मिलती है। अब यही पैसा जो होता है, इसी पैसे को बढ़ाने के चक्कर में किसी को मारते भी हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ चीट करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, रिश्तों को भी ताक पे रख देते हैं हम लोग, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे भाई बहनों के साथ हो, चाहे पति पत्नी के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, या बच्चों का पिता के साथ या अन्य माता के साथ हो। बस पहले प्रायोरिटी देते हैं पैसे को, क्योंकि पैसा होगा, ये बात भी सही है कि पैसा होगा तो आपके पास हर चीज़ उपलब्ध होगी, हर चीज़ आप अरेंज कर सकते हो। पैसा एक ऐसी चीज़ है, पैसा जिसको कहते हैं कि भगवान का तो मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन आज के समय में पैसा भगवान जैसा है, भगवान से कम भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप एक बार शमशान जाया करें, कब्रिस्तान जाया करें, अंतिम यात्रा देखें। हमने इतना मेहनत करी, हमने इतना चीट किया लोगों को, किसी का कत्लेआम भी किया, किसी को व्यापार में, संबंध में या और जगह पे धोखा दिया, तो उस धोखे का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? कोई, क्या वो चीज़ स्थायी रही? नहीं। तो ये समस्त लोगों को सीखना चाहिए, मानव जाति को यही सीखना चाहिए कि भाई हम प्रेम पूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें, दूसरे का भला करने का सोचें, हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। तो ये हम लोग, तभी इस दुनिया का उद्धार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि आप सुखी रहो, तभी रह सकते हो जब दूसरे को सुखी रखने का प्रयास करोगे। यदि आप खुद ही सुखी रहने का प्रयास करोगे, या सारी संपत्ति, सारा पैसा हमारे पास आ जाए, यही सोचोगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपका कुछ भी होना संभव नहीं है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर जाया करें, हफ्ते में एक बार देखें, वहाँ बैठकर सोचें कि हम क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे। ये जो जा रहे हैं लोग आखिरी यात्रा पर, इन्होंने खूब बेईमानी करी होगी, खूब उल्टे सीधे कर्म किए होंगे, लेकिन साथ क्या लेके जा रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का अच्छा भला करते हैं, लोगों का फ़ायदा करते हैं, तो वो जाने के बाद भी याद रहते हैं। जैसे हमारे सैकड़ों महापुरुष हैं, समय समय पर होते रहते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन सभी लोगों को लोग याद नहीं करता, सभी लोगों को कोई याद नहीं करता। आदमी अपनी गिनती पूरी करता है, 20, 30, 40, 50, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल जीता है, निकल जाता है। उसी बीच में वो अच्छे बुरे सारे कर्म कर लेता है, और
आखिरी क्या होता है, आखिरी में उसे जाना पड़ता है। कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है दोस्तों। जब इस दुनिया में हम लोग स्थायी नहीं हैं तो हमें ये सब कर्म नहीं करने चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी होती जैसे हम रेल की सवारी करते हैं, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं। दिल्ली से बम्बई तक वो सीट जो हमारे लिए अलॉट हुई है उस सीट पे हमारा नाम है। बम्बई के बाद में वो किसी और की हो जाएगी। उतने समय में यदि हम उस सीट को तोड़ दें, फोड़ दें, उसको कुछ कर दें, उसका सामान निकाल लें, उसके ऊपर लगा हुआ बल्ब निकाल लें, पंखा चुरा लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे नुकसान है। आखिरी में बम्बई में जाके पकड़े जाओगे, वहाँ से निकाल दिए जाओगे। तो ऐसा ही ये है हमारी जीवन में है कि जीवन में सबसे पहला सुख है निरोगी काया। आप स्वस्थ रहने का प्रयास करें और अच्छे संस्कार, अच्छे विचार अपने बच्चों को, अपने आगे वाली पीढ़ी को दें, ताकि वो भी अच्छे संस्कार, क्योंकि अच्छाई है हो या बुराई, ये वृक्ष की तरह फैलते हैं। पहले एक होता है, एक से कब 1000 बन जाते हैं पता नहीं चलता। चाहे अच्छाई हो, अच्छाई भेजोगे, क्योंकि पुराने संतों ने, कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने कहा था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम थोड़ी ना होंगे उसमें। ऐसे ही यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मेहनत से कमाओगे, खाओगे तो वो बरकत होगी, आगे चलेगा, लंबा चलेगा। और बेईमानी से कमाओगे, खाओगे तो वो डॉक्टरों पे जाता है, पुलिस वालों के पास चला जाता है, या वकीलों के पास चला जाता है, या इसी तरह से मतलब कहीं ना कहीं चला जाता है। जुए में, सट्टे में, बेईमानी में, लड़कीबाजी में, किसी और बाजी में कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो इसलिए मेहनत का कमाइए, और उतना पैसा बहुत है जितने में आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। पुराने एक शायद रहीमदास जी ने, कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और जो हमारा अतिथि आया ना वो भी भूखा ना जाए। बस हमारी इच्छा है कि हम एक कार खरीद लें, तो हम कार खरीदने लायक व्यवस्था बन जाए। हमारी इच्छा है कि हम ये कर लें। अब इच्छाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन जायज़ जो इच्छा है, एक आदमी है घर में 6 कारें हैं, तो उनका क्या होगा? कबाड़ा होगी, नहीं होगी। घर में रहने वाले 4 आदमी हैं और हमने 2 बीघा में मकान बना दिया, उसका क्या होगा? तो भूख एक अनंत है, दिमाग की भूख, और ये पैसे की भूख एक ऐसी भूख है, जब एक बार लग जाए, शुरू हो जाए, तो ये ख़त्म नहीं होती है। और वो आपसे हर उल्टा सीधा कदम करवा लेती है, जिसके लिए आप मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ जाता है। तो इसी अंधी दौड़ से बचिए। दुनिया के बड़े बड़े अरबपति, रईस हैं, करोड़पति, खरबपति जो है, वो अरबों खरबों रुपया है, फिर भी उनकी भूख नहीं मिट रही है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और करके आज वो कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं अमेरिका और कई देशों के, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बारे में हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो, उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि अब वो दुनिया पे राज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए शुरुआत भी हो चुकी, कोरोना आया है, उससे शुरुआत भी हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब आप अपने आप को इस सबसे बचाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, इतना ज़रूरत हो उतना अरेंज करिए, कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन कुछ परसेंट सोसाइटी को दीजिए, आपको समाज को दीजिए, ताकि कल वो भी सुखी रहें, वो आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम होगा। आपके बजाने के बाद भी लोग गुण गाएंगे, हाँ साहब। एक सुल्ताना डाकू हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में, वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को पैसा देता था। गरीब आदमी, आम आदमी जो थे, वो उसको बहुत मानते थे, बहुत पसंद करते थे, हाँ साहब वो है। और उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर तरह तरह की कहानियाँ बनाई गई, मंदिर बनाए गए उसके, तो बहुत कुछ लोगों ने किया। आज भी वो लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में आज भी अमर है। तो हमें ऐसा काम करके जाना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, तरक्की करें, और हमारे साथ हमारी सराउंडिंग्स में जो भी हैं वो सब आगे बढ़ें, तरक्की करें, सफलता प्राप्त करें। यदि अपने अपने बारे में ही सोचोगे तो कभी व्यवस्था नहीं बनेगी, तभी कुछ तरक्की नहीं होगी। तरक्की अपनी हो जाएगी, लेकिन जब सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, शिखर पे हम अकेले खड़े होंगे, मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूँ कि महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, या महीने में 4 बार शमशान घाट जाया करो, देखा करो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे है। दिमाग में आएगा कि हाँ साहब, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आखिर हमें तो यहीं आना है।
ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अभी हाल में ही हमने एक सेवा चालू की है। यदि आपके दिमाग में कोई विचार है, कोई समस्या है, चाहे सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, या पर्सनल संबंधों की समस्या हो, या और किसी तरह की हो, कैरियर से संबंधित समस्या हो, इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है। 15 मिनट के लिए 500 रुपीज़ देने होंगे आपको। तो सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।